ये वीडियो आप सभी लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए काम का है। काम का इसलिए है कि 2022 का विधानसभा चुनाव एकदम नज़दीक है और सभी पार्टियां लग्जरी हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करके लग्जरी तरीके से स्टेज मंच बना के अपने एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और क्या क्या उनकी नीति रहेगी 2022 के चुनाव में जीतने के लिए, किस तरह के प्रलोभन दे रहे हैं सत्ते पे काबिज होने के लिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्वकर्ता तमाम तरह के आश्वासन दे रहे हैं सत्ते पे काबिज होने के लिए। लेकिन जो मुख्य आश्वासन होना चाहिए उस आश्वासन की तरफ किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या इस समय किसानों के बीच में जो बनी हुई है पशुओं को लेकर, रात रात पशुओं की देख रेख के लिए किसानों को अपने खेतों में जगना पड़ रहा है ताकि उनकी फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके। एक समय नीलगायों का प्रकोप था, अब वर्तमान में गायों का, बछड़ों का, बैलों का, सांडों का प्रकोप है। और इस प्रकोप को कैसे रोका जाए, क्या नीति होनी चाहिए जिससे किसान भी संतुष्ट हो जाए, सरकार भी संतुष्ट रहे और हमारा समाज भी चलता रहे। इस विषय में सरकारें क्या मंथन कर रही हैं, क्या अच्छा निष्कर्ष निकाल रही हैं, इस बारे में सरकारें क्या सोच रही हैं। बाड़ों का निर्माण तो हो जा रहा है, बाड़ों में पशुओं के खाने पानी का उस तरह से उच्च स्तरीय इंतजाम हो ही नहीं पा रहा है। किसी भी बाड़े में हर महीने 4 से 6 से 10 पशुओं की मृत्यु हो जाती है बाड़ों के अंदर कैद रहने से, कहीं पानी की अव्यवस्था के कारण या फिर खाने पीने की अव्यवस्था के कारण। ये पशु किसान के कभी मित्र हुआ करते थे, लेकिन आज इन पशुओं को किसान ही शत्रु की भांति देख रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? इस कारण को सरकार और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम पार्टीगत नेताओं से हम अपील करना चाहेंगे अपने RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से कि वो इन पशुओं के चारा पानी का ऐसा कोई इंतजाम करें कि वो पशु किसान के ही मित्र बने रहें और किसान उन पशुओं को मित्र के भाव से ही देखे। क्योंकि पशु के माध्यम से, बैल के माध्यम से ही अगर गाय दूध देती है तो दूध से आप सशक्त और मजबूत होते हैं शरीर से, आंतरिक रूप से। तो बैल भी जो होता है वो भी गोबर देता है, गोबर से आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और कभी दंवरी करने के लिए जब ट्रैक्टर की कम उपयोगिता थी कि लोग गरीब थे, किसान गरीब था, ट्रैक्टर नहीं था, ट्रैक्टरों की मात्रा कम थी, तो हर किसान ट्रैक्टर नहीं रख पाता था, तो बैलों को सम्मान की दृष्टि से रखता था। क्योंकि सिंचाई, जुताई, बुवाई, मड़ाई सारा कार्य बैल ही करते थे और आज मारे फिर रहे हैं। ये वीडियो जो हम आपको अंत में दिखाएंगे एक बैल का है। उस बैल को दोनों पैरों को बांध दिया गया है और वो भूखों मर रहा है, खाने पाने की उसकी इच्छाएं मर चुकी हैं और ऐसे तड़प तड़प के हर गांव में 10-25 बैल महीने भर में मर रहे हैं। और ये बैल पूजनीय थे कभी जब हमारे पेट को भरते थे। जिस तरह से लोग कुत्तों को खाने पीने का इंतजाम करते हैं, डॉग अपने घर में पालते हैं, उसी तरह से पशु को पाला जाता था, पशु की सेवा किया जाता था। बैलों को बैलों की खरीदारी की छोटे मोटे काश्तकार किसान बैलों को खरीद नहीं पाते थे। आज उन बैलों की डोर टू डोर चल रही है, उनकी उपयोगिता को ख़त्म माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही इनको ये अगर पृथ्वी से ये गायब होते हैं, इनकी प्रजाति विलुप्त होती दिख रही है, जिस तरह से इनके साथ जिस तरह अत्याचार हो रहा है, तो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और मनुष्य भी उन्हीं की तरह भूखे फिरेगा इधर से उधर और अपने प्राण को त्यागने के लिए मजबूर होगा। जैसे आज पैरों तले बांधी जा रही, पैरों के नीचे बांधा जा रहा है बैलों के, उसी तरह से हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसी कुछ लाभकारी इन पशुओं के लिए योजना लाएं कि खेतों में इनको बांधा जाए, घरों में बांधा जाए और किसान को भी प्रॉफिट हो। उस प्रॉफिट की लालच में ही सही बैलों को अपने अपने घर में तो बांधें। उसको बांधने का मेन हकदार जो उसकी माँ का दूध
पीता है और जिसके घर में रहता है वो होता है, लेकिन वो भी छोड़ देता है क्योंकि बैलों का उपयोग ख़त्म। ना तो यहाँ बैलगाड़ी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज या संबंधित प्रतापगढ़ जिलों में बनाई जाती है, और ना ही उनसे अब बुवाई जुताई का कोई काम, सिंचाई का किया जाता है। पहले तो मोट के माध्यम से सिंचाई हुआ करती थी, तो सींचने के लिए 2, 3, 4 बैल लगा के दिन भर सिंचाई करके 10 बिस्से 15 बिस्से 1 बीघे की कर लिया करते थे मोट के माध्यम से। तो बैलों का बड़ा उपयोग और बड़ा रेट लगता था। इसके बाद जुताई भी हो जाती थी, लेकिन अब किसी भी तरह का उनका उपयोग नहीं है। तो हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से, जो साणों के अपने धर्म से जोड़ती है, भगवान शंकर की सवारी मानी जाती है कि शंकर को लेके कहीं यात्रा पे, भगवान शंकर कहीं यात्रा पे निकलते हैं तो इन बैलों के सहारे ही अपने गंतव्य को पूरा करते हैं। तो हिंदुओं से हम विशेषतर अनुरोध करेंगे और हिंदू राष्ट्रवादी नेतृत्वकर्ताओं से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि इन पशुओं के लिए आपकी क्या कोई नई रणनीति है। और हम बड़े बड़े टीवी चैनलों से, बड़े बड़े पत्रकारों से भी ये अपील करेंगे, आप इस वीडियो को देखिए जो हमने अपने कैमरे में कैद किया है। इतना दुख का विषय है कि कभी खेती के लिए इनको खरीदा जाता था। इस तरह के बैल को अगर अपने खेत की जुताई करने के लिए किसी दूसरे किसान के यहाँ जाके खरीदना पड़ता था तो इसका रेट लगता था 10,000, 15,000, 16,000। और इस बैल को बड़ा अच्छा माना जाता था। भरपेट पिसान के साथ भूसा, खरी, चोकर सब मिला के इनको खिलाया जाता था और इनको बलवान बनाया जाता था, ताकि इनमें जुआ और हल के माध्यम से जुताई की जा सके और अन्न को पैदा किया जाए। ये दमरी करते थे, खेत की जुताई करते थे, पलेवा पानी वाले खेत को जोतते थे फार के माध्यम से, बड़ी मेहनत करते थे। लेकिन ये इस दुर्दशा को कैसे प्राप्त हो रहा है? सरकार की जो भी वर्तमान में लाभकारी योजनाएं हैं, उन लाभकारी योजनाओं से भी ये वंचित है। एकदम सहमा हुआ, डरा हुआ ये बैल है। इस बैल के लिए कुछ भी हमारे पास ऐसी योजना नहीं है जिससे इनके रहने खाने पीने का उस तरह से बंदोबस्त कराया जा सके जिससे इनको सुचारू रूप से समय समय पे भोजन, रहने खाने की व्यवस्था, क्योंकि इनके रहने खाने की व्यवस्था तो उसके पास ही मौजूद होनी चाहिए जो खेती कर रहे हैं, या तो फिर जिनके पास इनकी इन बछड़ों की माँ ने जन्म दिया, जहाँ पे जिसके भी घर, उसके यहाँ इसकी परवरिश का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। लेकिन वो भी तब तक अपने पास रखते हैं जब तक इनका जो है उपयोग करना होता है। कुछ दिन में अगर ये विलुप्त हो जाते हैं तो मनुष्य का जीवन भी खत्म हो जाएगा, ये तो आप मान के चलिए। क्योंकि जिन भी सभ्यताओं ने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया, उन सभ्यताओं में बैलों की हमेशा से पूजा होती रही है और बैल हमेशा से पूजनीय रहे हैं। और हिंदू धर्म की बात करने वाले तमाम नेतागण, तमाम हिंदू समुदाय के लोग भाई, सब लोगों को ये अपने कान को खोल के समझना चाहिए, दिमाग को खोल के, कान को खोल के उनके भेजे तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये क्या पूजनीय नहीं है। भगवान शंकर के अगर आप भक्त हैं, भगवान शंकर के आप पुजेरी हैं, तो भगवान शंकर इन्हीं की सवारी करते हैं। और उनकी सवारी करने वाले की ऐसी अगर किसान लोग दुर्दशा कर रहे हैं, चाहे जो किसान हो, तो उनकी कैसी दशा होनी चाहिए, उनके साथ ऊपर वाला कैसा बर्ताव करे, या इनके लिए सरकार क्या लाभकारी कैसी योजना लाए, या इनकी कैसे उपयोगिता मानव के दैनिक जीवन में। जैसे पहले इनको चोकर, चुनी, किराई, भूसा मिला के सब विधिवत इनको भोजन मनुष्य के तरह दाल, चावल, रोटी, सब्जी सारी व्यवस्थाएं थी, वैसे इनके लिए जो व्यवस्थाएं थी वो अब कैसे कारगर सिद्ध हो पाएंगी? क्या इन पे कोई संस्था योजनाएं विचार बना पा रही हैं कि इनका उपयोग कैसे करें कि दैनिक जीवन में किसान इनका उपयोग करे? किस तरह कुछ जगहों पे है कि इनके द्वारा बैलगाड़ी बना ली जाती है, चारा पानी ढोने का इंतज़ाम किया जाता है और इनसे कई कामें हो सकते हैं। इनके
गोबर से खाद पौष्टिक बनाई जाती है, जो कि जिसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी होती है। तो इनको कैसे सुसज्जित किया जाए, इसके विषय में कितना चिंतन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, और जो भी सरकारें पशुओं के लिए कहती हैं कि साँड़ छोड़ दिए गए हैं सड़कों पे, जो भी अपोजिशन वाली पार्टियां हैं, उन सारे पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि अच्छा खासा आप ही बाड़े का निर्माण करा दीजिए, जिससे कि इनके चारे पानी का बंदोबस्त किया जा सके, और इनको हक कैसे मिले इस पे चिंतन करना बेहद आवश्यक है।